सेकेंडली ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत मिलेगा। अगर आप यहाँ से पीएचडी करोगे तो आपको अब्रॉड जाने का मौका बहुत मिलेगा, क्योंकि अभी कोलैबोरेशंस बहुत हो रहे हैं, एमओयू साइन बहुत हुए हैं। मतलब कि पीएचडी के लिए भरा नहीं था फॉर्म, जा पोजीशन निकली थी उसी प्रोफेसर के अंदर जिसके अंदर मुझे जाना था। ओके सो व्हाट्स द एवरेज पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर डूइंग एमटेक फ्रॉम दिस आईआईटी? अच्छा, Hey everyone, welcome to Unfiltered IIT Roorkee. So आज की इस वीडियो में हम जानेंगे how to prepare for electrical engineering. So if you are thinking or if you are preparing कि हमें गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है and how to crack this interview, तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है PhD स्कॉलर जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं. So please introduce yourself to our audience. Hello, myself Rahul Tiwari. Currently I am doing my PhD from electrical engineering here, IIT Roorkee. I have done a master's from here itself. Then I have done my BTech from Chhattisgarh State Engineering College. Okay, so my very first question would be कि जो बच्चा जो BTech कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, राइट? सो मतलब ये अगेन BTech वालों का एक माइंडसेट होता है कि दे नीड अ जॉब. सो व्हाई टू परस्यू हायर स्टडीज? एक्चुअली द थिंग इज, अगर आप हायर स्टडीज़ में आते हो तो जैसे हम BTech, जैसे मैंने भी जॉब की है, 1.5 साल मैंने जॉब की जिंदल स्टील पावर लिमिटेड में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो ओवर देयर प्रमोशंस वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके बिहाफ में मैंने यहाँ पर मास्टर्स किया था, क्योंकि मेरे एचओडी ही बोला था कि आप चले जाओ. गेट वगैरह निकल गया था उस टाइम पे मेरा. तो मेरा एक्चुअली मेरा बीटेक निकला था 2020 में. मैं पास आउट हूँ 2020 का. देन आई हैव डन अ जॉब फॉर 1.5 ईयर्स. आफ्टर दैट 2022 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया मास्टर्स के लिए. तो क्लैरिफिकेशन ये मिल गया था कि जॉब के बाद यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. अगर आप मास्टर्स करते हो देन यू कैन एक्सेल योरसेल्फ उसी ब्रांच उसी फील्ड में. ओके, सो मतलब प्रमोशंस के लिए भी यू नीड अ मास्टर्स. ओके, प्रमोशंस के लिए भी. सो दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम कमिंग अप विद. यस. हाँ, तो जैसे कि अगर आप R&D में जाना चाहते हो, जैसे इंजीनियरिंग में बहुत कम लोग जाते हैं PhD में, तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है सेफ साइड है कि R&D. तो हमारे अभी मतलब अपने डिपार्टमेंट में जैसे पावर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं जो आप R&D के थ्रू जा सकते हो, और जॉब्स अच्छे सिक्योर्ड है. ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है. जैसे बीटेक के बाद आपके पास जॉब नहीं रहता है, मोस्टली नहीं रहता है. अगर आप स्मॉल कॉलेज से जा रहे हो, IIT NIT की बात अलग है कि स्मॉल कॉलेज से आ रहे हो, तो आपको बहुत सारे फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स कि यार जॉब नहीं है. देन आप अलग अलग स्किल्स सीखते हो. अगर आप सॉफ्टवेयर जाना चाहते सॉफ्टवेयर के लिए सीखते हो. तो उससे अच्छा है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर एमटेक मास्टर्स करने के लिए, तो आप जा सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा. सेफ साइड है. ओके, तो जो तुमने गेट निकाला था वो जॉब के साथ साथ निकाला तुमने? हाँ, जॉब के साथ साथ ही निकाला था. ओके, सो द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वुड बी कि हाउ डिड यू मैनेज लाइक द जॉब एज वेल एज द स्टडी? क्योंकि कई लोग जो हैं वो पढ़ाई करके भी नहीं निकाल पा रहे गेट. सो लाइक दिस इज अ वेरी, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि तुमने जॉब के साथ इवन गेट क्लियर कर दिया. हाँ, तो एक्चुअली क्या था, जब मेरा बीटेक चल रहा था उसी टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी गेट अकेडमी से. ओके, तो भिलाई में ही था वो भी. ओके, ठीक है. तो भिलाई में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी, तो साइड बाय साइड अपना गेट की तैयारी करता था. तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2020 में, तो उस टाइम मेरा कट ऑफ ही क्लियर हुआ था. ऐसा नहीं कि मेरा बहुत अच्छा डिसेंट रैंक था. कट ऑफ ही क्लियर होता, बेसिक्स मुझे क्लैरिटी मिली थी थोड़ी थोड़ी. देन जॉब लगी मुझे, आई थिंक कुछ टाइम कोविड चल रहा था, कोविड स्टार्ट ही हुआ था. तो 2-3 महीने बाद मुझे जॉब लग गई थी जिंदल में. तो मेरे घर के पास ही था, तो मैं जाता था, अपना आता था. तो रात का टाइम, जैसे मेरा टाइमिंग था सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक. उसमें हाँ, जॉब की टाइमिंग ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं था उसके बाद. तो देन उसके बाद मैं अपना घर आता था. उसके बाद मैं 3-4 घंटे पढ़ता था, टेस्ट सीरीज देता था. सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज मैंने बहुत दिया है. टेक्स्ट बुक से दिया है, मीडीज के गेट जो मीडीज है ना, उसे गेट का क्वेश्चन मैंने लगाया है. देन मैंने AS का टेस्ट सीरीज दिया था. तो 3 महीने टेस्ट सीरीज दे के देन उसके बाद 2022 में आई थिंक मैंने दे दिया था गेट. क्योंकि मैं 1.5 साल जॉब किया था, तो वो सब 2021 में नहीं दिया था मैंने, 22 में दिया था. 22 में देने के बाद रैंक आया. देन रैंक थोड़ा डिसेंट आ गया था, जैसे कि मैं IITs में आ सकूं. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट एक्चुअली. तो इफ यू हैव टू सजेस्ट टू समवन दैट हाउ शुड दे अप्रोच द एग्जाम, अगर मतलब मुझे तैयारी करनी है, अगर आई एम अ बेस्ट स्टूडेंट कि अगर मुझे तैयारी करनी है, सो हाउ शुड आई अप्रोच दिस एग्जाम? अप्रोच सबसे फर्स्ट तो आपको बेसिक ही क्लियर करनी पड़ेगी. और उसके लिए आप नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हो. नेटवर्क थ्योरी में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. देन आप मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन आप बीटेक तो पढ़े रहोगे ना ऑब्वियसली. तो बीटेक में क्या है ना कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ओवरऑल. तो अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे अनअकैडमी है. प्रमोशन नहीं है ये,
लेकिन अन अकेडमी भी है, देन मेडीजी में भी आप जा सकते हो। तो उन्होंने बहुत क्रिस्प फॉर्म में बता के रखा है। और अगर आपको नहीं भी जाना, आपको पैसे नहीं लगाना, तो आपको ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप गेट अकेडमी यूज़ कर सकते हो। देन मेडीजी में तो ऐसा नहीं है एज सच यूट्यूब में, लेकिन गेट अकेडमी है। देन अंकित गोयल सर, मैं सबसे ज़्यादा उनको फॉलो किया था, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन अपना जब जॉब कर रहा था, देन मैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। उस टाइम पे अंकित गोयल सर पढ़ाते थे, तो वो इलेक्ट्रिकल के सबसे बेस्ट है। तो उनसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए थे, जैसे पूरे अपनी मशीन्स के जो होते हैं ना, कोर मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन्हीं से ही मैंने पढ़ा था। तो मेरे बहुत सारे बेसिक क्लियर हुए थे। अच्छा, ओके। सो जब आपने मतलब जो आपने जो सब्सक्रिप्शन वगैरह ली थी, राइट, तो मेरे क्वेश्चन ये भी है कि अभी एनपीटीईएल ने अपने गेट पोर्टल लॉन्च करा, राइट, तो जहाँ पे अगेन आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं। सो हैव यू कम अप विद दैट आल्सो कि तुमने सिर्फ उसी पे फोकस करा था? हाँ, एनपीटीईएल के लेक्चर्स मैंने जो टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं ना, तो उनके मैंने देखे थे। मैंने क्या किया था, अपने बीटेक के टाइम पे भी मैंने कोर्सेज लिए थे, पावर सिस्टम के कोर्सेज लिए थे, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज लिए थे। तो उससे मुझे कुछ क्लैरिटी मिली थी, और मेरे पास उनके प्रिंट आउट्स भी थे सारे पीडीएफ्स वगैरह मेरे पास पड़े हुए थे। हाँ, तो मैं उसको भी यूज़ कर लेता था अगर कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होता था। तो एनपीटीईएल भी वो हेल्पफुल है अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ, क्योंकि लेक्चर्स तो सुनोगे तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप उनके पीडीएफ्स वगैरह से पढ़ोगे तो देन इट विल बी हेल्पफुल। ओके। सो यू सिट फॉर द प्लेसमेंट एंड स्टफ? हाँ, मैंने बैठा था प्लेसमेंट में, तो बट एक्चुअली मुझे मिला था एक जॉब, बट काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी टू डू। मतलब वो बैंगलोर लोकेशन था और पे कम था, तो इट वाज लाइक ठीक है, नहीं करते हैं, आगे हायर स्टडीज में हम जाते हैं। ओके, सो व्हाट्स द एवरेज पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर डूइंग एमटेक फ्रॉम दिस आईआईटी? अच्छा, एवरेज पैकेज इज अराउंड 12 LPA, you will get it. Okay. ऐसा है। For the job, but you are pursuing here the PhD, right? So what's changed your mind? So actually क्या था कि मुझे PhD करनी थी anyhow, कभी ना कभी तो करनी थी, लेकिन मुझे IIT से नहीं, बाहर से ही करनी थी अगर होता तो। अच्छा, फॉरेन से करनी। Okay. अगर होता तो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा था कि मेरे इंटरेस्ट थोड़ा प्रोजेक्ट में थोड़ा अलाइन हो चुका था कि ठीक है यार, मजा आ रहा है इस चीज़ पे करने में। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, इसको करते हैं, परस्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। ओके। पीएचडी के लिए जो अप्लाई करा था वो गेट के थ्रू था या फिर कोई और डिफरेंट फेलोशिप के थ्रू था? एक्चुअली ये था, एक्चुअली मैंने ना जीआरए पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। ओके, है ना, वो प्रोजेक्ट मैंने मतलब कि पीएचडी के लिए भरा नहीं था फॉर्म, जीआरए पोजीशन निकली थी उसी प्रोफेसर के अंडर जिसके अंदर मुझे जाना था। ओके, तो मैंने अप्लाई कर दिया था, सर से बात कर ली मैंने जाके, नहीं दिए थे प्रोफेसर, तो मैंने बात कर ली, तो सर बोले ठीक है तुम इंटरव्यू दे दो। तो नॉर्मली इंटरव्यू हुआ, देन बेसिक क्वेश्चंस पावर सिस्टम के उन्होंने पूछा। प्रोजेक्ट से अलाइन था, मेरा बीटेक प्रोजेक्ट भी उसी चीज पे अलाइन था। तो बीटेक प्रोजेक्ट एंड देन एमटेक प्रोजेक्ट का जो था मेरा बेसिक, जैसे वेरीलॉग मैंने पढ़ा था, वेरीलॉग मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट उस पर भी किए थे, 4-5 प्रोजेक्ट उसमें किए थे, जो कि हार्डवेयर मॉडलिंग के लिए होता है। VLSI के थ्रू होता है, VLSI वाला डिपार्टमेंट है वो, उसमें मैंने किया था। तो उसका जो वेरीलॉग का जो सॉफ्टवेयर मैंने सीखा था, और मैंने बीटेक का प्रोजेक्ट मेरा विंड फार्म पे था, तो दोनों अलाइन हो गया। तो प्रोजेक्ट का जो डिमांड था वो भी विंड फार्म एंड VLSI की कुछ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड था, तो मुझे उसकी बेसिस पे मिला। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि तुमने जो है वो अपनी प्रोजेक्ट टू पीएचडी कन्वर्ट करवाया, राइट? मतलब हाँ, आफ्टर गिविंग इंटरव्यू प्रोजेक्ट टू पीएचडी कन्वर्ट। ओके, सो इंटरव्यू के लिए तुम्हारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी? क्योंकि गेट का स्कोर, सो दे नीड अ पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्कोर और दे जस्ट नीड द गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स? नहीं, गेट आई थिंक 550 गेट स्कोर तो होना ही चाहिए। अच्छा, 550 गेट स्कोर होना चाहिए, 5 गेट स्कोर के अबव होना चाहिए, तो मिनिमम क्राइटेरिया। क्योंकि एक्चुअली हम हमारी वीडियोस में ये सजेस्ट करते रहते हैं कि पीएचडी में आने के लिए सिर्फ एक जो होता है डायरेक्ट मेथड, वेयर वी लाइक क्लियर पर्टिकुलर फेलोशिप एंड देन वी एंटर्ड, मतलब जब हम इंटरव्यू देते हैं एंड देन वी एंटर टू अ पीएचडी प्रोग्राम, राइट? सो दिस इज द वन वे, एंड अनदर वन इज द प्रोजेक्ट टू पीएचडी, जो काफी लोग नहीं जानते हैं। सो दे हैव नीदर द आइडिया नॉर दे आर अवेयर ऑफ कि ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह की क्या मांगते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आवर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन कि आपके इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या पूछा गया था? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गेट क्लियर कर लेते हैं, फेलोशिप क्लियर कर लेते हैं, बट दे हैव नो आइडिया अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू दैट रिक्रूटर विल आस्क, राइट? सो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, यस इट कैन बी इंटरव्यू क्वेश्चन, और हाउ डिड दे अप्रोच यू, समथिंग लाइक दैट, कि मतलब स्टार्टिंग में जिस तरह हम गए तो स्टार्टिंग में तो सबको इंट्रोडक्शन पूछते हैं, एंड देन हाउ दे स्टार्ट पुटिंग अप द क्वेश्चन।
अच्छा ठीक है, तो मैं बेसिक स्टार्टिंग से बताता हूँ किस तरीके से प्रोसेस होता है। ओके तो पहले तो आपको जो प्रोफेसर में इंटरेस्ट है और जो टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है ना, तो उस टॉपिक को आपको पहले सर्च करना पड़ेगा प्रोफेसर के प्रोफाइल में जाके। ओके और सबसे ज़्यादा आप एक्टिवली हो सकते हो लिंक्डइन पे ना प्रोफेसर पोस्ट करते हैं कि ये एज अ पोजीशन निकला है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप उस प्रोजेक्ट का जो टाइटल है उससे पढ़ के अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके सेकेंडली पावर सिस्टम में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे पावर सिस्टम के बारे में पता है, तो मैं उसका बता रहा हूँ। पावर सिस्टम में सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट के प्रोटेक्शन की पे चल रहा है। ओके बाकी सब पे नहीं चल रहा, प्रोटेक्शन से सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। तो प्रोटेक्शन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, तो इस पे आप काम कर सकते हो। उसके लिए आपका बेसिक क्वेश्चंस था मेरा, ट्रांसमिशन एंड पैरामीटर्स वगैरह पूछे थे। ओके देन फॉल्ट कहाँ किस टाइप के फॉल्ट होते हैं, देन उसकी प्रोटेक्शन क्या स्कीम्स हो सकती हैं, ओके वो सब पूछे थे। देन और भी बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। ओके सो मोस्टली बेसिक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ये मतलब वो ऐसा है कि आप इन डेप्थ पता है कि नहीं पता है, ओके थोड़ा ओवरव्यू पता है कि नहीं पता है आपको, बस इस तरीके से पूछते हैं। और मेरा जो प्रोजेक्ट था बीटेक का, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, विंड फार्म पे था। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था उस पे बेसिक क्वेश्चंस कि आपने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना था। तो पूरी जो भी मेरा प्रोजेक्ट था उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था कि किस तरीके से आपने क्या क्या क्यों लगाया है और इससे क्या फंक्शन हो सकता है, क्या वर्किंग हो सकता है। ओके तो बीटेक प्रोजेक्ट मेरा हेल्प किया। देन मेरा जो एमटेक का प्रोजेक्ट था वीएलएसआई वाला, उसमें मैंने वेरिलॉग की कोडिंग की थी। तो वेरिलॉग की कोडिंग के पर्पज से मुझे क्वेश्चन पूछे गए बेसिक कि इसमें क्या होगा, क्या क्यों किया, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन। Okay. See, what will be your advice to younger generation who are about to like come here and give interview? कि मतलब ऐसे ऐसे क्या चीज़ें हैं जो वो दिमाग में रखें, and also it can be regarding the preparation also and regarding the interview also or the mindset whatever you want to. पहले तो प्रिपरेशन के बारे में बता दूं। प्रिपरेशन में आपको तो पहले कोर, तो अगर कोर में आना चाहते हो तो कोर को आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अगर पावर सिस्टम में आना चाहते हो और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहते हो और कंट्रोल सिस्टम में, तीन चीज़ बहुत अच्छा अभी बूम चल रहा है। तो उसके लिए आपको मतलब बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा कि पावर सिस्टम में है क्या, क्योंकि पावर सिस्टम बहुत ही वास्ट है। उसमें आई थिंक 15 चैप्टर्स हैं अलग अलग, डिफरेंट। ओके देन पावर सिस्टम में 4 सब्जेक्ट हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है, डीसी मशीन, सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन, वो भी एक जो सेपरेट पूरा कोर्स है वो एक तरीके से। देन कंट्रोल सिस्टम भी उसे वास्ट है, 12 चैप्टर्स के हैं, वो भी वही वास्ट है। तो वैसे ही आप अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। अगर पावर सिस्टम पसंद आ रहा है देन आप पावर सिस्टम पे जाओ, क्योंकि पावर सिस्टम में भी अच्छा खासा बूम है। ओके और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा है कि चीज़ें पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो जाएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काम करवा सकते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है उसे प्रोफेसर से भी आप मिल सकते हो यहाँ पर, उनका भी काम थोड़ा अलाइंड होता है उस पर। ओके देन कंट्रोल सिस्टम में, तो कंट्रोल सिस्टम में पावर सिस्टम मतलब अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है कंट्रोल सिस्टम में, तो लैब्स की फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी अच्छी है। रही बात प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन की बात करूँ तो आप 4 कोर्सेस हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से करने हैं। अगेन वही 3 चीज़ें। देन अपना मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में बहुत से कम क्वेश्चंस पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे 1-2 नंबर की। कंट्रोल सिस्टम में आई थिंक 10 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे रही बात अपने पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करना होता है। अगर आप उसको कर लिए तो आपको जैसे पीएचडी अगर आप परस्यू करना चाहते हो हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन वहाँ भी पूछेंगे और वही बेसिक आपको यहाँ पर यूज़ भी करना होगा। और रही बात अगर आपको मार्क्स सबसे ज़्यादा गेन करना है, तो उसके लिए नेटवर्क हो गया, एप्टीट्यूड और मैथ्स, ये 3 चीज़ ऐसी हैं, अगर आप अच्छे से कर लिए देन आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। ओके है ना। और बाकी अगर ऐड ऑन करना है मार्क्स, तो बाकी सब सब्जेक्ट है चारों, उसको आप अच्छे से कर लो परफॉर्मेंस। ओके सो दैट्स रियली एक्चुअली गुड एंड इन डिटेल एडवाइस बाय यू। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सो आर देयर ऑप्शन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स, कि मतलब कि अगर किसी को इलेक्ट्रिकल से फिजिक्स में स्विच करना हो या लाइकवाइज, सो कैन दे? हाँ, मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल है, देन फोटोनिक्स है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल बेसिकली वो कैरेक्टराइजेशन फैब्रिकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे चिप डिज़ाइनिंग करनी है, आगे फर्दर इस पे जाना है, फैब वगैरह, क्योंकि इंडिया में अभी स्टार्ट होने वाला है, जैसे गुजरात में भी सेटअप होने वाला है, तो माइक्रोन आने वाली है कंपनी, तो फैब वगैरह, फैब्रिकेशंस वगैरह, कैरेक्टराइजेशन की इंपॉर्टेंट है, जिसमें सैम, टैम, SEM ये सब हम लोग पढ़ते हैं, सब यूज़ करते हैं, एक साड़ी वगैरह करते हैं। वो सब की यूज़ करने के लिए ना आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटर है। अगर आप फोटोनिक्स में जाना चाहते हो, फोटोनिक्स में ऑप्टिक्स वगैरह, लेज़र वगैरह जो काम होता है उस पर,
तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच 2 हो गए। अगर आपका अच्छा गेट स्कोर है देन आप स्विच कर सकते हो VLSI पे। VLSI माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, उसमें आप स्विच कर सकते हो। उसमें पैकेज भी अच्छा मिल जाता है और स्कोप अच्छा है लाइक ओके इंडिया में। ओके कूल। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड ऑन फ्रॉम योर साइड और समथिंग? हाँ, एडिशन ये है कि अगर आप बीटेक से डायरेक्ट PhD आना चाहते हो तो आपका गेट स्कोर भले ही बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन डिसेंट हो, आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन अच्छा इंटरव्यू देना पड़ेगा पहले आपको। इंटरव्यूज़ बहुत मैटर करता है यहाँ पर। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, अगर पावर सिस्टम और अच्छे से नॉलेज है तो प्रोफेसर ले लेंगे आपको, और ज़्यादा फोर्स नहीं करते क्योंकि बीटेक वाले बच्चे ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह किए नहीं रहते ना, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो डायरेक्टली अगर वो आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और सेकेंडली ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत मिलेगा। अगर आप यहाँ से PhD करोगे तो आपको अब्रॉड जाने का मौका बहुत मिलेगा, क्योंकि अभी कोलैबोरेशंस बहुत हो रहे हैं, MOU साइन बहुत हुए हैं। जैसे मेरी बात मैं खुद ही जा रहा हूँ बाहर, तो कनाडा में जा रहा हूँ। कनाडा में क्या है कि मेरी जो प्रोफेसर उनकी कोलैबोरेशन है वहाँ की यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काटुआन यूनिवर्सिटी है, वहाँ की कोलैबोरेशन है। तो जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ सेटअप पे, एग्जैक्टली वही सेटअप वहाँ पर है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और मैं वहाँ काम भी कर लूँगा। So now keeping this apart, so how's your IIT experience right now? क्योंकि आपकी MTech भी यहीं से है and now you are like pursuing a PhD. क्योंकि अगर देखा है मास्टर्स में जो आपको प्यार और दुलार मिलता है by the professor is not same as you get in your PhD. So how your IIT experience has been like till now? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मतलब कॉलेज लाइफ एक्चुअली जब हम बीटेक कर रहे थे तो उस टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया था, तो कोविड की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। और इन्जॉयमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ क्योंकि माउंटेन्स भी हैं, हम लोग घूमने भी चले जाते हैं, सारे दोस्त भी रहते हैं। तो ज़्यादा मज़ा तो यहाँ पर आता है। यहाँ फेस्ट होता है, थॉम्सो होता है, कॉग्निजेंस होता है, तो इन्जॉयमेंट बहुत है। पढ़ाई भी इंटरेस्ट आया, मज़ा भी आया। हाँ अच्छा, खुद ही करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस लवली सजेशन एंड आई sincerely thanks for coming here and giving your valuable suggestion. So with this we are going to end this video, and if you have any question, if you have any doubts about this, you can always comment and you can always connect us through LinkedIn. And thank you and bye bye.